Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of chapter 2 Rikki Tikki and Nag of your new English fairy book. Let's start. This is given on page number 26, exercise C. Question number 1 is, what did Rikki Tikki hear when he was in the garden with Chuchundra? जब रिक्की टिक्की बगीचे में चुचुंदरा के साथ था तो उसने क्या सुना था? आंसर इज रिक्की टिक्की हर्ड नाग एंड नगीना विस्परिंग टुगेदर आउटसाइड इन द मूनलाइट. रिक्की टिक्की ने सुना कि बाहर मूनलाइट में चंद्रमा की रोशनी में नाग और नगीना आपस में फुसफुसा रहे हैं. उसने नाग और नगीना को फुसफुसाते हुए सुना बाहर चंद्रमा की रोशनी में. Question number 2. What instruction did Nagina give Nag about killing the big man? नगीना ने नाग को बिग मैन को मारने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, क्या निर्देश दिए? आंसर इज नगीना टोल्ड नाग टू गो इन क्वाइटली. नगीना ने नाग से कहा कि वो चुपके से अंदर जाए. एंड रिमेंबर टू फर्स्ट बाइट द बिग मैन. और याद रहे कि उसे सबसे पहले बिग मैन को काटना है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड नगीना वॉन्ट द हाउस टू बी एम्प्टी? नगीना घर को खाली क्यों चाहती थी? आंसर इज नगीना वॉन्टेड द हाउस टू बी एम्प्टी. नगीना घर को खाली कराना चाहती थी बिकॉज वेरी सून देयर एग्स वर गोइंग टू हैच. क्योंकि बहुत जल्दी ही उनके अंडे हैच होने वाले थे इन द मेलन बेड, जो मेलन बेड में थे, तरबूज के खेत में थे. एंड देयर चिल्ड्रन विल नीड रूम एंड क्वाइट. और उनके बच्चों को कमरा यानी जगह और शांति की जरूरत होगी. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड रिक्की टिक्की अटैक नाग? रिक्की टिक्की ने नाग पर अटैक कैसे किया, आक्रमण कैसे किया? आंसर इज रिक्की टिक्की जम्प्ड ऑन द हेड ऑफ द नाग विद ऑल हिज माइट. रिक्की टिक्की नाग के सिर पर अपनी पूरी ताकत से कूद गया. उसने जंप कर दिया. नाग बैटर्ड हिम टू एंड फ्रो. नाग ने उसे आगे और पीछे, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, एंड अराउंड इन ग्रेट सर्कल्स, और गोल गोल सर्कल में खूब पीटा, बैटर किया. But he held on the nag unless a hot wind knocked him senseless. लेकिन उसने नाग को पकड़ कर रखा जब तक कि एक गर्म हवा ने उसे बेहोश नहीं कर दिया. Question number 5. Why did Rikki Tikki feel dizzy when he was fighting Nag? रिक्की टिक्की को बेहोशी क्यों आ रही थी जब वो नाग से लड़ाई कर रहा था? आंसर इज रिक्की टिक्की फेल्ट डिजी व्हेन he was fighting Nag because the big man had fired both barrels of a shotgun into Nag. रिक्की टिक्की जब लड़ाई कर रहा था नाग से तो उसे नींद आ रही थी, उसे बेहोशी छा रही थी क्योंकि बिग मैन ने बंदूक से दोनों बैरल गोलियां चला दी थी नाग पर. एंड इट्स हॉट विंड नॉक्ड हिम सेंसलेस. और उसकी जो गर्म हवा थी उसने रिक्की टिक्की को बेहोश कर दिया था. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज बी. रीड दी सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट follow. Now here one quotation from the chapter is given and then based on that quotation few questions are asked. You have to answer those questions. Now quotation is, but are you sure that there is anything to be gained by killing the people? क्या तुम्हें विश्वास है कि लोगों को मारकर कुछ हासिल होगा? नाउ बेस्ड ऑन दिस लाइन योर क्वेश्चन इज, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? ये शब्द किसने और किससे कहे? सो आंसर इज नाग सेड दीज वर्ड्स टू नगीना. नाग ने ये शब्द नगीना से कहे. क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट डज द हेजिटेशन ऑफ द स्पीकर टू किल पीपल टेल अस अबाउट द स्पीकर? स्पीकर
कि ये हेजिटेशन लोगों को मारने के बारे में, स्पीकर की जो हेजिटेशन है वो स्पीकर के बारे में क्या बताती है? आंसर इज द हेजिटेशन ऑफ द स्पीकर टेल्स अस दैट ही वॉज काइंड हार्टेड। स्पीकर की हेजिटेशन बताती है कि वो दयालु है। Quotation number 2. And if he fights, oh Ricky. This is quotation from the chapter. Now based on this quotation, question number A is who said these words? ये शब्द किसने कहे? Answer is Ricky said these words. ये शब्द रिक्की ने कहे। Question number B. Who is he? यहाँ पर he कौन है? Answer is he is नाग। ही यहाँ पर नाग के लिए है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ओ रिकी? ओ रिकी से स्पीकर का क्या मतलब है? आंसर इज बाय ओ रिकी द स्पीकर मीन्स पुअर रिकी। ओ रिकी से स्पीकर का तात्पर्य है बेचारा रिकी। Next we are going to do reading comprehension given on page number 26. Exercise A. Write T for true and F for false for these sentences. ये जो sentence दिए हैं इसमें right के लिए true और गलत के लिए false का F लिखना है। So let's do it. First one is Ricky wanted to kill छुछुंद्रा। रिक्की छुछुंद्रा को मारना चाहता था। No, this is wrong. तो ये क्या है? False. Next, Nag and Nagina were whispering in Teddy's bedroom. No, this is false. They were whispering outside in the moonlight. So this is again false. Next, Nagina had laid eggs in the cabbage patch. क्या नगीना ने कैबेज पैच में अंडे दिए थे? नहीं, उसने मेलन पैच में दिए थे। So this is again false. Next, Nag was coiled around the bath. नाग ने बाथ के आसपास गोल घेरा बनाया था। This is again false. Next, Ricky bit Nag's head. रिक्की ने नाग के सिर पर काटा। So this is true. Right here, true. Next is the big man shot Nag. Big man ने नाग को मार दिया। So this is correct. So right, true. Next we are going to do vocabulary section given on page number 27. Match the formal words or phrases with their colloquial forms. आपको जो words और phrases left side पे दिए हैं उनको उसके colloquial form से मैच करना है। colloquial form means informal language, वो words जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। So let's do it. First one, a talkative person, जो बहुत बात करता है। He is chatterbox. Lazy, आलसी, couch potato, grandmother, gran, slightly, sort of, a child, kid, mother, mum. Next we are going to do exercise A given on page number 28. Work in pairs using relative pronouns. Connect the beginning of a sentence in the first column with a suitable ending from the second column. दो कॉलम्स दिए हैं, एक कॉलम को दूसरे से मैच करना है लेकिन बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो एक नाउन या प्रोनाउन को बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड से यानी सेंटेंस के बाकी पार्ट्स से कनेक्ट करता है। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? फर्स्ट वन, दिस इज द हाउस दैट जैस्मीन बिल्ट। यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट को ऐड किया है। These are the pens which Rohan bought at the shop. Now here relative pronoun is which is connecting these two sentences. Next, I like people who are honest. He is a writer whose recent book was a bestseller. The teacher gave candies which were very soft. Next is exercise B given on page number 29. This is about articles. You have to fill in the blanks with the suitable articles. Articles क्या होते हैं? A and the. Now let's do it. First one is Relina bought
a sofa from the furniture store. The minister lived in his official residence. They decided to go for a picnic on the weekend. The mayor inaugurated the new theme park. An apple a day keeps the doctor away. And the last is an owl hoots near the window every night. That's all for today. I hope you have understood all the exercises and question answers which I have taught in this video. Remaining exercise and think and answer will cover up in the next video. If you like the video, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and most important, don't forget to subscribe my channel. This is free of cost. So children, go ahead and subscribe the channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.